जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति भाव में स्वागत है। तो आइए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इसे ज़रूर सुनिएगा और इसे अपने जीवन में भी उतारिएगा, तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी से। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहा करता था। बूढ़ा रोज़ सुबह जल्दी उठकर भगवद गीता पढ़ने के लिए मेज़ पर बैठ जाता था। उनका एक पोता था जो कि अपने दादाजी की बहुत प्रशंसा करता था और अपने दादाजी के जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की ही तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज़ मेज़ पर बैठकर भगवद गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ में नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों उसे पढूं? और दोस्तों, कहने गए हम सब लोगों के दिमाग में भी ये बात चलती रहती है कि हम आखिर भगवद गीता को पढ़े क्यों और हमको समझ में ही क्या आएगा। तो जब आप आगे इस कहानी को समझेंगे और सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना अति आवश्यक है। तब दादाजी ने एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे और उन्होंने अपने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा कि जाओ बेटा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी भरकर ले आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कराते हुए कहा, वापस से पानी लाने की कोशिश करो और नदी पर जाओ, लेकिन इस बार थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज़ भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा कि दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। तब दादाजी ने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी का मान रखने के लिए उनकी बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सकता था दौड़ के गया, लेकिन फिर टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा कि दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। तब दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा तो वो क्या देखता है कि टोकरी बहुत ही साफ़ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा कि टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं और अब टोकरी पूरी तरह साफ़ हो चुकी है, अंदर और बाहर से भी। तब दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दागों से मुक्त हो गई है। तो बेटा, श्रीमद् भागवत गीता भी इसी प्रकार से आपको अंदर और बाहर से स्वच्छ करती है और साथ ही आपके जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव लाती है, जिससे कि आप जीवन में तरक्की पाते हैं। तब पोता बहुत खुश हुआ और दादाजी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ठीक है दादाजी, आगे से मैं भगवद गीता को अवश्य पढ़ूंगा। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि आप भी आगे से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दें, ताकि धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आ सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।